हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन करने का सही तरीका। मैंने सही तरीका ही क्यों बोला, क्योंकि आज के टाइम में आपको बहुत सारे ट्रिक मिलते हैं जिसके बेसिस पे आप फैक्टराइजेशन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको बेसिक तरीका याद रहेगा तो आपके पास कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप उसको हमेशा कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग जस्ट 2 स्टेप्स पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो 2 स्टेप याद रहा तो आप कोई भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछना फैक्टराइजेशन का तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला स्टेप क्या है आपका, सिंपल। ये क्या बोला है इसके अंदर कि मल्टीप्लाई करना है आपको कांस्टेंट नंबर फर्स्ट और लास्ट टर्म का। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म में जो आपका कांस्टेंट नंबर है ना, इट मींस देखो यहाँ पे पहला, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है आपका 1, इसको और इसको, लास्ट टर्म आपका इसको, इन दोनों को आपको सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ ये क्या आपका प्लस का 1, तो +1 और उसके बाद माइनस का 8, तो इंटू माइनस का 8। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस और 8 1 जा 8, तो ये आ गया पहला नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। पहला स्टेप क्लियर। अब आते हैं हम लोग दूसरा स्टेप पे। तो दूसरा स्टेप में क्या बोला है कि आपको 2 नंबर खोजने हैं। 2 नंबर खोजने के लिए आपको सिंपल एक ही तरीका याद रखना है कि अगर हमें 2 नंबर खोजना है तो हमें 2 नंबर को लाना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स आपको कटघरे में 2 नंबर को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आपका पहला नंबर तो यही रहेगा और दूसरा नंबर क्या होगा आपका, सिंपल ये मिडिल टर्म। ओके, तो मिडिल टर्म में जो नंबर है ना वही आपका दूसरा नंबर होगा, उसके बेसिस पे आप 2 नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो दूसरा नंबर कौन सा होगा आपका, -2, तो ये 2 नंबर हमें मिल गए। ओके, अब इसके बेसिस पे हमें 2 नंबर मिलेंगे जो हमें चाहिए। ओके, तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग को कोई भी 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे हमें -8 मिले और प्लस या माइनस करने पे हमें -2 मिले, बस ये देखना है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल एक तरीका बताऊं कि अगर आपके पास 1 to 100 के बीच में कोई भी नंबर आता है तो आप टेबल पढ़ना शुरू करो। ठीक है, कैसे, देखो अब देखोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -8। ठीक है, तो आप पहले मल्टीप्लाई पे जाओ, तो देखो 1 को हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 टाइम। ठीक है, तो 8 टाइम आ गया। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे मेरा कितना आ गया, 8 आ गया। ओके, अब दूसरा हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस, इन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए आपका, -2। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये नंबर तो चाहिए ही नहीं। क्लियर। ओके, तो ये नंबर हमें नहीं चाहिए तो मैं इसको मिटा दूं। अब अगर आप देखोगे तो 1 कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग 2 के ऊपर जाते हैं, तो 2 इंटू 4 करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, तो 2 इंटू 4 8 आ गया, तो देखो मल्टीप्लाई करने पे तो मेरा 8 आ गया। अब प्लस, इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -2। ठीक है, तो देखो माइनस करेंगे तो मेरा 2 आ रहा है ना, तो बस सिंपल मिल गया हमें, इतना ईजी है ये। ओके, तो ये बस हमेशा याद रखना। अब इसको यहाँ पे लिखने से पहले, इट मीन्स हम लोग को इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, वो हम लोग आते हैं इसके ऊपर, बट इसको यहाँ पे लिखने से पहले आपको ना इसमें साइन डालना पड़ेगा। ठीक है, साइन के बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा। तो साइन कैसे डालोगे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है सुनने में स्टार्टिंग में, तो देखो ये जस्ट आपका बिगिनिंग के लिए रहेगा। ठीक है, आप लोग अगर जल्दी कंटिन्यूसली करते जाओगे ना, इट मीन्स 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये स्टेप से गुजरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस के पर्पज से ये करना पड़ेगा। ओके, वैसे मैं चाहूँ तो देखो मैं अभी बता सकता हूँ कि क्या नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे -2 चाहिए, तो मैं बड़ा नंबर को माइनस में रखूंगा और छोटे नंबर को प्लस में रखूंगा। ठीक है, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा जो नंबर हमें चाहिए। लेकिन आप लोग कैसे करोगे, सुनो, आप लोग हमेशा एक बात याद रखना कि छोटा नंबर हमेशा फर्स्ट कॉलम में रखना। ठीक है, और बड़ा नंबर सेकंड कॉलम में। ठीक है, इसका ये तो हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया ना, मैंने इसको लिखा, देखो लास्ट में हमें यही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको ये कॉलम में रखो और इसको इस कॉलम में रखो। ठीक है, तो मैं इसको लिखकर सॉल्व करके मैं वापस आता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये तो आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे, 7th 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने बहुत बार किया है ना। तो देखो सिंपल यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने पे -8 चाहिए, तो देखो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो देखो कौन कौन से 2 नंबर में -8 आया, इन दोनों नंबर में। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमें 2 नंबर मिले जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ एक ही नंबर वहाँ पुट कर सकते हैं, तो इसके बेसिस पे क्लैरिटी और भी मिल जाएगी। ठीक है, इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे, तो देखो हमने इन दोनों को प्लस या माइनस किया, तो देखो कौन सा नंबर है जो हमें -2 दे रहा है ना, तो -2 हमें सिर्फ और सिर्फ ये दे रहा है, तो हमें यहाँ पे देखो प्लस का 2 और -4 यहाँ भी मिल गया है ना, मतलब ये हमारा गलत है, और हमें जो राइट मिला वो कौन सा मिला, ये दोनों है ना, दोनों में सेम ही आ रहा है। तो सिंपल इस लेवल से आप स्टार्टिंग में
ऐसे करके सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अब इस नंबर को आपको यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। तो कैसे पुट करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग का नंबर एज इट इज रखना पड़ेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नंबर है इसको रिप्लेस करके मतलब हटाकर आपको ये नंबर जो मिला ना हमें, ये वाला, ये नंबर को आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये छोटा नंबर हमेशा आप लोग पहले रखना, ठीक है, छोटा नंबर पहले रखो, बड़ा नंबर बाद में रखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस का 2 है तो हम लोग यहाँ पे +2 डालेंगे और ये जो वेरिएबल चलता आ रहा होगा हम लोग उसको यहाँ पे लिख देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 4 है तो यहाँ पे -4 और x, क्लियर इतना, ओके। अब यहाँ पे जो लास्ट वन है इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, 8 = 0, बस खत्म। अगर इतना कर पाया तो आपका ऑलमोस्ट आंसर हो गया, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब इसके अंदर से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन क्या होता है ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखोगे तो मैं इस x² को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो ये x² हो गया है ना। तो मतलब यहाँ पे 2x छुपा हुआ है ना। तो देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इन दोनों में से जो जो कॉमन रहता है ना वो बाहर आ जाता है हमेशा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x बाहर आ गया, अब एक x मेरा बाहर चला गया तो एक x यहाँ पे बच गया, तो जो बच गया उसको अंदर लिख दो, ओके। अब यहाँ से x चला गया, बचा कितना आपका 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो और साइन हमेशा जो यहाँ पे रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्लियर इतना। सेम अब हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 है तो क्या मैं इसको कुछ इस लेवल से डिवाइड करूँ जिसके बेसिस पे 4 मुझे मिल जाए, तो मिल सकता है। कैसे देखो यहाँ पे हम लोग 2 × 4 करेंगे तो मुझे मिल सकता है ना, यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसमें से भी 4 कॉमन निकाल लिए तो मेरा 4 कॉमन आ गया। अब साइन हमेशा कैसे डालोगे इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। देखो माइनस का 4 जो है वो माइनस का ही 4 यहाँ पे आएगा कभी भी, ठीक है। ये जो सिंबल यहाँ पे है वही सिंबल यहाँ पे भी आएगा। अब अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या बच गया, ये तो 4 बाहर चला गया तो बच्चा क्या आपका x। अब अंदर जो साइन डालोगे आप उसमें क्या होगा ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपका प्लस, क्लियर इतना। अब ये 4 बाहर चला गया तो अंदर क्या बच गया आपका 2, तो ये आपका 2, ओके, और ये 0, बस क्लियर। अब देखो आपका सिंपल आंसर आ चुका है। अब आगे खाली क्या करना है, सिंपल सुनना। देखो x जो बाहर है उसको एक साथ लिख दो, तो x और बाहर क्या आपका -4, ये बाहर आ गया। उसके बाद फिर जो अंदर अंदर है उसको एक बार लिख दो, तो x + 2, ओके, = 0। ये 0 ये जो है ना इतना तक 8 9 तक आपको बस इतना ही सॉल्व करना है बस। 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको थोड़ा सा 0 से कंपेयर करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो जो भी 8th और 9th के स्टूडेंट हो बस इतना करोगे तो भी चलेगा आपको, ठीक है। तो अब 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे क्या करेंगे, सिंपल सुनना कि यहाँ पे इन दोनों को आप कंपेयर कर दो 0 से, ठीक है। तो x - 4 और x + 2 = 0। तो यहाँ पे x और हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका +4, बस। सेम ही है यहाँ पे भी x और हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये = के उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका -2। तो ये आ गया आपके 2 सॉल्यूशन। इतना ईजी है ये, ठीक है। बस 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लो, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका विदिन 100 के नीचे जो भी नंबर आएगा ना तो उसको आप इसी लेवल से करिए, ठीक है। उसके बाद जो 100 के ऊपर रहेगा उसके लिए क्या करना है हम लोग सीखते हैं जस्ट इसके बाद, ठीक है। ओके दोस्तों, तो मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया जिसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 100 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस लेवल से डील करोगे आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप ही क्या रहता है, वही कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है ना, ये पहला स्टेप। तो देखो यहाँ पे मेरा कितना है, फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 1 और लास्ट में कितना है 324, ठीक है। तो हम लोग +1 को मल्टीप्लाई करेंगे +324 से, ओके। तो कितना आ गया हमारा 324 प्लस का, ओके। एक बात और, यहाँ पे अगर 1 है तो 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करें, अगर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 को 324 से मल्टीप्लाई करते, 5 होता तो 5 से हम लोग 324 को मल्टीप्लाई करते। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ कि पिछली बार भी हम लोगों ने यहाँ पे 1 लिया था, इस बार भी 1 है, तो ऐसा मत होना कि 1 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा उससे आपको जस्ट लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, क्लियर इतना। अब उसके बाद हमारा पहला नंबर मिल गया, पहला स्टेप हो चुका है। अब दूसरा हमें क्या करना है यहाँ पे कि 2 नंबर हमें फाइंड करने हैं ना। तो 2 नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और नंबर है ना, एक में से एक नंबर हो गया तो 2 नंबर को हम लोग कटघरे में लेकर आते हैं। तो हमारा पहला नंबर तो ये हो गया, तो दूसरा नंबर क्या आएगा आपका ये, तो -45, ठीक है। तो हमें 2 नंबर मिल गए, ठीक है। इसके बेसिस पे हमें 2 नंबर चाहिए होगा जिसको हमें यहाँ पे जस्ट पुट करना है, क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें 2 नंबर कैसे चाहिए होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा यहाँ पे 324 आए और प्लस या माइनस करने पे हमारा -45 आया, बस इतना, क्लियर। तो कैसे खोजेंगे, बहुत टफ
नहीं है, ठीक है। देखो 1 to 100 तक तो आपको मालूम चल गया, अब 100 के ऊपर रहेगा तो सिंपल आप लोग क्या करना कि मल्टीप्लाई करने पे जितना आएगा ना, मल्टीप्लाई करने पे जितना आएगा बस उसका पीएफ, इट मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आपको क्या मिल जाएगा, ये इसके प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स को क्या करना, सिंपल आप लोग यहाँ पे लिख लो और उसके बेसिस पे कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। मिल ही जाएगी, हमेशा आपको कॉम्बिनेशन मिल ही जाएंगे, 120% हर बार आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नंबर्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे लिख लोगे और उसके बाद इनको इस लेवल से अरेंज करो कि उसको मल्टीप्लाई करने पे आपका 324 आ जाए। तो देखो इसके अंदर क्या है, ये आपका 36 है ना, 36 को अगर आप लोग 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 324 आ जाएगा, ठीक है। और भी इजी पड़ जाता है, उससे भी इजी आपका ये मिल जाता है, ठीक है। बस आपको ये पीएफ करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, बस क्लियर इतना। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर मिल चुके हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 324 आ रहा है, क्लियर। तो अब हमें इसको कुछ इस लेवल से अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करने पे मेरा कितना है, -45, ओके। हमारा मल्टीप्लाई करने पे 324 आ गया, अब माइनस कर प्लस या माइनस करने पे 45 आना चाहिए माइनस का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे वापस, अगर आपको डायरेक्टली आ गया होगा मैक्सिमम बच्चों को, बट जिनको नहीं आया आप उनको इसमें पुट करके देखना, जस्ट इसके पहले वाले जैसा, ठीक है। तो आप लोग इसमें पुट करोगे ना तो देखो माइनस, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे नंबर लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है, 9, तो 9 में आप इसमें पुट कर देना, ठीक है, 9 और यहाँ पे आपका 36, यहाँ पे भी आपका 9, यहाँ पे आपका 36, तो इस यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा आपका -324 ये हो गया और उसके बाद ये हो जाएगा आपका -45, ठीक है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे, ओके। तो इसी को जस्ट हमें क्या करना है, पुट करना है, जस्ट इसके पहले वाले के जैसा, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे x² एज इट इज, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को इसको हटाकर हमें ये नंबर रखने होता है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था छोटा नंबर पहले रखो हमेशा, ठीक है। तो हम लोग ने 9 को पहले ले लिया 9 के साथ, तो -9x है ना, और उसके बाद फिर हम लोग 36, तो -36 और वेरिएबल एज इट इज चलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 324 लास्ट वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा, है ना, खाली ये 2 नंबर इसके प्लेस पे चेंज हो जाएंगे और इज इक्वल टू 0, क्लियर इतना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, इसके अंदर 2x छुपा हुआ है और इसके अंदर क्या है आपका, सिंपल कुछ भी नहीं, कॉमन, है ना। तो देखो इसमें से मेरा x कॉमन आया और इसमें से मेरा x कॉमन आ गया, है ना। तो कॉमन कॉमन मैंने बाहर ले लिया, अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे एक x चला गया तो बचा कितना, x। अब यहाँ से x चला गया तो बचा कितना आपका 9, क्लियर इतना, ओके। अब इस पे आ जा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, देखो ये 36 है तो यहाँ पे कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन निकलेगा, जरूर निकलेगा, ठीक है। देखो इसको हम लोग कुछ अरेंज करके यहाँ पे 36 निकाल सकते हैं, तो देखो निकलेगा, तो 36 × 9 करोगे ना तो आपका 324 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 36, यहाँ पे भी 36, तो 36 हम लोगों ने कॉमन इस साइड ले लिए, ठीक है। यहाँ पे जस्ट टिक कर लो आप, ठीक है। तो इन दोनों के ये दोनों जो है बाहर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कैसे डालते हो आप, माइनस का, हमेशा जो साइन यहाँ पे रहेगा वही साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर प्लस का होता तो हम लोग प्लस डालते हैं, क्लियर इतना। अब देखो यहाँ से 36 निकल गया तो बचा क्या आपका x, अब यहाँ से 36 निकल चुका है तो बचा कितना आपका 9, और अंदर साइन कैसे आता है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्लियर। बस इतना सिंपल है ये, ओके। अब उसके बाद जो बाहर बाहर क्या उसको एक साथ लिख दो, तो x - 36 एक साथ ये आ गया, और उसके बाद जो अंदर अंदर उसको एक साथ x - 9 इज इक्वल टू 0। बस 9th स्टैंडर्ड तक आप लोग को बस इतना ही करके छोड़ देना, यही है आपका आंसर। बट 10th स्टैंडर्ड में हो तो आगे देख लो, ओके। तो देखो हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे किससे, 0 से, तो x - 36 इज इक्वल टू 0 और x - 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x इज इक्वल टू 36 प्लस का माइनस का 36 उस साइड जाके प्लस का 36, और यहाँ पे x - 9 उस साइड जाके +9। तो ये 2 नंबर आपको मिल गए हैं जो आपको चाहिए थे, ठीक है। तो इतना इजी है आपका फैक्टराइजेशन, ओके। कुछ भी अगर दिक्कत रहे तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।